तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। रेसलमानिया 38 में ब्रॉक लेसनर हार गए, पर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर लेसनर लगातार 2 बार कैसे हार गए। ब्रॉक लेसनर अब कब दिखाई देंगे और कब वापस आएंगे, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो देर किस बात की, सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं लेसनर के बारे में। 581 दिन बाद WWE रेसलमानिया 38 में रोमन रेंस ने लेसनर को कूट डाला और इतिहास रच दिया। रोमन ने 5 स्पीयर 3 सुपरमैन पंच मार के लेसनर को ढेर कर दिया था। पर रोमन रेंस के मैचों को ध्यान से देखा जाए तो उन्होंने ब्रॉक लेसनर को जो 2 मैचों में हरवाया था दोस्तों, वहां पर चीटिंग किया हुआ था। साथ ही इस रेसलमानिया 38 में भी ब्रॉक लेसनर को चीटिंग के सहारे ही हराया था। अब आखिर लेसनर हार क्यों गए, तो मैं इसमें बताता हूँ आपको दोस्तों। देखिए दोस्तों, लेसनर बहुत ही कम समय के लिए WWE में आते हैं। वहीं दूसरी चीज यह भी है दोस्तों कि लेसनर डबल चैंपियन बनके करते भी क्या, क्योंकि लेसनर डबल चैंपियन तो बहुत पहले ही बन गए थे। अब रोमन रेंस WWE में फुल टाइम काम करते हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इस वजह से WWE ने शायद रोमन रेंस को डबल चैंपियन बना दिया। लेकिन देखिए दोस्तों, लेसनर का उपयोग WWE वाले भविष्य में जरूर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है लेसनर फायदेमंद चीज है। वहीं लेसनर को आराम फरमाना भी पसंद है, इसलिए वो बहुत ही कम समय के लिए ही WWE में आते हैं। लेकिन इसमें WWE का भी फायदा है और लेसनर का भी फायदा है। अब लेसनर लंबे समय तक गायब रहेंगे, वहीं रोमन रेंस की वजह से स्मैकडाउन की रेटिंग में तो इजाफा था ही, लेकिन रॉ की रेटिंग बहुत कम हो रही थी। ऐसे में रोमन रेंस को डबल चैंपियन बना के WWE वाले अब उन्हें रॉ में भी लाएंगे। रोमन रेंस के लिए प्रतिद्वंदियों की कमी स्मैकडाउन में हो गई है, क्योंकि देखिए दोस्तों, रोमन रेंस ने स्मैकडाउन में बड़े बड़े रेसलरों को हरा दिया है। अब अगले साल का जो रेसलमानिया 39 है, तब तक रॉ के कुछ रेसलर्स का रोमन कुटान कर सकते हैं और उसके बाद द रॉक के साथ रोमन को डाला जा सकता है। और अगर रेसलमानिया 39 को लेकर WWE के दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो उनके पास ब्रॉक लेसनर भी वहां उपयोग में लाने की चीजें, क्योंकि यह फ्यूड अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए दोस्तों, रोमन रेंस ने लगातार 2 बार धोखे से ही ब्रॉक को हराया है। ऐसे में लेसनर रोमन रेंस और पॉल हेमन का कुटान करने के लिए भविष्य के रेसलमानिया में भी आएंगे। और अगर रेसलमानिया 39 को लेकर द रॉक को लाने का विचार कर रहे हैं WWE वाले, तो लेसनर एक लंबे समय तक आराम फरमा सकते हैं। अब कुछ लोग मेरे से कहते हैं, मोनू भाई आखिर लेसनर हार क्यों गए रेसलमानिया, वह जीत भी तो सकते थे। तो दोस्तों, अगर लेसनर को जितवा दिया जाता तो यह फ्यूड यहीं पे खत्म हो जाता। WWE वालों को पता है ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस वाले मैच से उनका कितना फायदा होता है। वर्तमान समय में WWE रेटिंग्स के मामले में बहुत संघर्ष कर रहा है, और ऐसे में रोमन रेंस ही एकमात्र ऐसे रेसलर हैं जो इस समय उनकी नैया पार लगा रहे हैं। इस चीज को देखकर तो यही लग रहा है दोस्तों कि रोमन रेंस अब अगले रेसलमानिया तक भी चैंपियन रह सकते हैं। WWE वाले सही समय आने के बाद लेसनर को जरूर बुलाएंगे और लेसनर अपना बदला जरूर लेंगे। पर रोमन रेंस तारीफ के हकदार जरूर हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने WWE की रेटिंग्स को बचाया हुआ है। अब कुछ लोग मेरे से कह रहे थे कि मोनू भाई ब्रॉक लेसनर ज्यादा तगड़े हैं, रोमन रेंस से ज्यादा तगड़े नहीं है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार की बातें हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, हम दोनों के फैन हैं, हम रोमन रेंस के भी फैन हैं, हम ब्रॉक लेसनर के भी फैन हैं। कल मैंने 2 बच्चों को इसी बात को लेकर झगड़ा करते हुए देखा था दोस्तों, तो हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए दोस्तों। मैच तो होते रहते हैं दोस्तों, आगे भी होंगे मैच में सुपरस्टार हमारा मनोरंजन करते ही हैं। तो देखिए दोस्तों, यह वीडियो खास तौर से मैंने उन लोगों के लिए बनाया था जो एक ही रेसलर को बड़ा मानते हैं। देखिए, रोमन रेंस भी अपनी जगह बड़े हैं, लेसनर भी अपनी जगह बड़े हैं, इसलिए हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। तो अब तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि ब्रॉक लेसनर क्यों मैच हारे थे और वह कब तक वापस आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आप रोमन रेंस के फैन हैं या फिर लेसनर के, यह भी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए, पर वहाँ लड़ाई मत कीजिए। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।